हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। ठीक है, बात करते हैं कि अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो बड़ी इजीली हो सकते हैं। आप इस क्यूआर कोड से स्कैन कर सकते मेरे साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, बात करें कि और भी अगर आप YouTube में सर्च करेंगे मात्र छाया जीएस एकेडमी, या फिर बात करें कि आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या व्हाट्सएप से आप मुझसे जो जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब हमारी जो प्रॉपर क्लासें चल रही हैं वो इस समय पर जो एसएससी जीडी की बैक जो एग्जाम होने वाला है और जो दूसरी जो है एसएससी की होने वाली है। ठीक है, और बात करें कि जो है पैड क्लासें जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आपके आ ही रहे हैं। और आज जो क्लास है पीडीएफ बन नहीं पाई थी, तो अब हम जो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे तो बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की। ठीक है, सॉरी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात करेंगे और बात करेंगे पीसीएस की। ठीक है, अब हम जीएस की जो क्लासेस सारी डालेंगे तो वो प्रीवियस ईयर के कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आए होंगे, उन्हीं की हम बात करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे 91 से लेकर जो है हम 2022 तक के सारे पीसीएस के पेपर जो है सॉल्व करेंगे, और कहीं ना कहीं कि ये हर एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो कल से जो हमारी सीरीज चलेगी वो पीसीएस जीएस की चलेगी, स्पेशल पीसीएस प्री स्पेशल चलेगी क्लासें। ठीक है, जो आने वाले एग्जाम तक हमारी जो है जीएस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और जो जैसे सूचना आती है तो फिर हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, आज जो है जीएस में ज्योग्राफी के क्वेश्चन और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी की। कोई एक प्रॉपर जो है बात करें कि नहीं है टॉपिक, लेकिन इसमें मिक्स है और वो कहीं ना कहीं आए हुए। ठीक है, तो जैसे आपके सामने एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि नीली क्रांति या ब्लू रिवोल्यूशन का जो है ब्लू रिवोल्यूशन है, इनमें से किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये जो क्रांति दी गई है तो आपको पता है कि पहली क्रांति जो हुई थी तो वो शायद 66 में हुई थी। ठीक है, तो नॉर्मन बोलार्क हैं जो विश्व के हैं। ठीक है, मैक्सिको के थे जिन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। और अगर जो भारत में बात करें तो एम.ई. स्वामीनाथन है जिन्होंने जो है यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत की। ठीक है, तो ऐसे ही पूछ रहा है कि नीली क्रांति किससे है, तो नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से है। और जो बात करें श्वेत क्रांति किससे है तो दूध उत्पादन से है। और तिलहन पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से है। और खाद्यान्न के लिए जो दिए है तो ये जो है हरित क्रांति है। ठीक है, चारों ऑप्शन मैंने आपके बता दिए, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा मछली उत्पादन से होगा। ठीक है फ्रेंड, अब दूसरा क्वेश्चन जो दिया है पूछ रहा है कि तारपीन का तेल कहां से प्राप्त होता है। ठीक है, तारपीन का तेल कहां से प्राप्त होता है, तो आप पहले तो समझिए कि तारपीन का तेल का यूज कहां होता है। तो आपने कभी देखा होगा कि जब पेंट किया जाता है तो पेंट में मिलाया जाता है। ठीक है, तो वही तारपीन का तेल है, किससे प्राप्त होता है तो एक जो की है चीड़ का पेड़ होता है, जिससे जो है चीड़ के पेड़ से जो तारपीन का तेल प्राप्त होता है। एक दिए हैं सिनकोना दिए हैं, तो इससे जो होता है कोनैन के लिए जो है दवाइयां प्राप्त होती हैं। ठीक है, और बात करें यूकेलिप्टस की, तो यूकेलिप्टस को जो है वनस्पति का आतंकवादी घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सारे बता दिए। तो इसका जो होगा चीड़ का तेल होगा, चीड़ का पेड़ होगा, काजू की छिकला से नहीं होता। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें, कह रहा है कि खेती का झूम विधि क्या है, या झूम जैसे झूम
फार्मिंग कहते हैं, या इसे दूसरा नाम दिया जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, तो ये जो है बात करें कि कोई एक एरिया है, ये एरिया है, ठीक है, इसको 4 पार्टों में आप डिवाइड कर देंगे, तो पहले तो जो 1 साल इसमें करते हैं, 5 साल तक इस वाले एरिया में करते रहते हैं प्रॉपर, और फिर यहाँ की फसल इस वाले एरिया को काट के जंगल इस वाले में करने लगते हैं। मतलब ऐसे 5-5 साल जो घूम घूम के करते रहते हैं, 20 साल में जो नंबर आता है। ठीक है, एक एरिया के उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। तो इसका जो अगर जो बात करें कि सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो वो है नागालैंड, असम है। ठीक है, तो नागालैंड आंसर दिए हैं, तो इसलिए असम नागालैंड होगा, और अगर जो असम भी होता तो असम भी होता। अब इसका तो आंसर कह रहा है कि भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए फेमस है। तो आपको तो पता है कि सेब भारत में सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं, तो वो जो है हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश। लेकिन अगर जो बगीचा फलों की बास्केट ऑफ फ्रूट्स पूछ ले, फलों की डलिया पूछ ले, तो उसको जो आंसर है तब भी आपका हिमाचल प्रदेश होगा। और यहाँ भी जो पूछ रहा है किस चीज के लिए है, तो कुल्लू घाटी जो हिमाचल प्रदेश में है, और यहाँ सबसे ज्यादा जो है सेब पैदा होता है। आलू के लिए उत्तर प्रदेश है, अंगूर के लिए है आपका नासिक है, अंगूर के लिए नासिक, और नागपुर जो है संतरा के लिए। ठीक है, अब कह रहा लौंग होता है, लौंग कहां से प्राप्त होता है, तो लौंग जो है सूखे फूल है। ठीक है, लौंग जो है सूखा फूल है। अब पूछ रहा है सॉरी, कह रहा है IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में किसकी हैं। IR-20 और रत्ना किसकी जो है किस्में हैं, तो वो जो है जो धान की है। ठीक है, ये जो है धान की किस्में हैं। पूछ रहा है कि वे दो राज्य कौन से हैं जिसमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्र जो है क्लाइनॉक्स जो है आते हैं। ठीक है, बात करें साइक्लोन आते हैं। पूछ रहा तो लौटते हुए मानसून वर्षा कहां से होती है। ठीक है, तो ये जो होती है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में होती है। ठीक है, पूछ रहा है भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला आर्द्र पूछा है कि कहां पे, मतलब आर्द्र जो है सबसे ज्यादा एरिया है, तो वो मानसीराम है। और अगर जो कभी पूछ ले कि विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, तब भी मानसीराम है। ठीक है, पूछ रहा है कि वायुमंडल में प्राय गर्मी कहां से आती है। ठीक है, वायुमंडल में गर्मी कहां से आती है, तो विकिरण के कारण आती है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला, कॉफी प्रोडक्शन करने वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे ज्यादा अगर जो कॉफी की बात करता है, तो बाबा भूतन की पहाड़ियां हैं। ठीक है, ये जो है नीलगिरी में आपको मिलेंगी, और ये कहाँ पे मिलेंगी, तो कर्नाटक में है। और कर्नाटक में एक जगह है कुर्ग, जहाँ पे कॉफी अनुसंधान केंद्र भी है। ठीक है, तो कॉफी रिसर्च सेंटर कभी आपसे पूछ ले तो कुर्ग है, और कुर्ग जो है कर्नाटक में। भारत की 70% कॉफी कहां पर पैदा होती है, तो वो है कर्नाटक में। ठीक है, तमिलनाडु और केरल में भी होती है। ठीक है, और तमिलनाडु जो है चाय के लिए फेमस है। सबसे ज्यादा जो असम की बात कहीं चाय होती है, तो वो जो है
तमिलनाडु में होती है। ठीक है, चेन्नई एक्सप्रेस देखेंगे तो उसमें आपको चाय ही चाय दिखाई देगी। पूछ रहा है भारत में कॉटन के लिए सबसे जो है फेमस कौन सा है राज्य, सबसे ज्यादा कॉटन किस राज्य में होता है, तो वो है गुजरात। ठीक है, और बात करें कि कॉटन के लिए कौन सी फसल, ठीक है, तो हम बात करें कि पूछ रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा कपास कौन से राज्य में पैदा होता है। ठीक है, तो कॉटन के प्रोडक्शन में नंबर 1 है तो वो है गुजरात। ठीक है, तो गुजरात है। और पूछ ले कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, तो वो है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी के बहुत सारे नाम हैं, जैसे रेगुर मिट्टी है, कपासी मिट्टी है, काली मिट्टी है, कृष्ण मिट्टी है, स्वतः जुती मिट्टी है, लावा मिट्टी है। तो ये सारे जो नाम हैं काली मिट्टी के। ठीक है, तो नंबर 1 के उत्पादन में अगर जो पूछ ले कपास के लिए आंध्र प्रदेश गुजरात है। हाँ, तंबाकू के लिए पूछे तब भी आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और टमैको रिसर्च सेंटर अगर जो कभी पूछ ले कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, हाँ, गोदावरी नदी के किनारे जो है तिरुचिपल्ली में, सॉरी तिरुचिपल्ली नहीं, राजमुंद्री में टमैको रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो राजमुंद्री में। राजस्थान जो है सरसों के लिए नंबर 1 है। ये जो है आंध्र प्रदेश में टमैको रिसर्च सेंटर है, गुजरात में कपास के लिए। राजस्थान जो है सबसे ज्यादा जो है सरसों के लिए नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश आपको पता है कि आलू है, गन्ना है, कपास है, अमरूद है, आंवला है। ठीक है, इन सब के लिए। और जौ के लिए भी नंबर 1 है। बात करते हैं पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, टर्मिक। टर्मिक जो होता है हमें कहां से रिसीव होता है, तो बात करें ये क्या है, जड़ है। ठीक है, इसकी हमने जो है पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी, एंटीबायोटिक इसमें मिलता है। ठीक है, नावड़ जो है एक ग्रामीण विकास के लिए जो है किसानों के लिए इसकी शुरुआत हुई थी, जो किसानों के लिए बीज के लिए है और जो है फसल के लिए जो लोन देते हैं। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी, तो वो हुई थी 12 जुलाई को हुई थी, 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक है, और अब बात करें 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस और 12 जुलाई को जो है 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, पूछ रहा है मध्य प्रदेश में अफीम की खेती जो है किस जिले में होती है, तो अफीम की खेती मध्य प्रदेश में, एमपी में सबसे ज्यादा किस जिले में होती है, तो एक जिला है जिसका नाम है मंदसौर है। मंदसौर एक जिला है। देवास की बात करें तो देवास वहां पे है जहां पे प्रिंटिंग प्रेस है, जो है नोट प्रिंटिंग प्रेस, यहाँ पे पैसा की छपाई होती है। ठीक है, और यहाँ पे अफीम सबसे ज्यादा पैदा होता है। ठीक है, पूछा है भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है, ICAR कहाँ पर है, या पल्स रिसर्च सेंटर भी कभी पूछ ले तो कहाँ पर है, तो वो कानपुर में है। कानपुर में है, और अगर जो देखें तो मेट्रो के किनारे पर है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, तो रावतपुर के पहले पड़ जाता है। ठीक है, हाँ, जबलपुर बात करें तो धुआंधार जो है जलप्रपात भी है यहीं पर, और आर्मी के ट्रैक कहाँ बनाए जाते हैं, तो जबलपुर में। दिल्ली तो आप जानते हैं भारत की राजधानी है, और भोपाल जो है MP की राजधानी है। ठीक है, पूछ रहा गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक